सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के गुरुफिश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे जो सबसे पहला अपडेट है वो तो है अपने दूसरे चैनल के लिए, जिसका नाम है गौरव चौधरी। ये दोस्तों शुरू किया था मैंने कल और हमने यहां पे सभी ने मिलकर बना लिया है बहुत ही कमाल का रिकॉर्ड, जहां पे हमने दोस्तों 24 घंटे से भी कम के समय में 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। करंटली जो नंबर है सब्सक्राइबर्स का वो है करीब 1,13,000। तो यहां पे ये आप सभी का प्यार है, आप सभी का सपोर्ट है कि हम सभी ने मिलकर उस चैनल पे काफी एक अच्छा नंबर जो है वहां पे गेन कर लिया है। वहां पे भी आपको और कमाल की वीडियोस मिलेंगी। आई होप कि आपको पसंद आएंगी। अगर आपको नहीं मालूम है कि ये गौरव चौधरी क्या है तो मैं दोस्तों इस चैनल का लिंक आपको दे रहा हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा ही दूसरा चैनल है जहां पे आपको मिलेंगे कुछ अलग टाइप की वीडियोस, हफ्ते में 1 या फिर 2 बार। दोस्तों अगला अपडेट यहां पे निकल के आ रहा है वो भी यूट्यूब से ही जुड़ा है और अगर आपको नहीं मालूम है कि यूट्यूब नेक्स्ट अप क्या है तो ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं। दोस्तों अगर आपके चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में, कहीं पे आपके चैनल पे कोई भी स्ट्राइक नहीं है, बिल्कुल क्लीन स्टैंडिंग में आपका चैनल है, तो ऐसे में दोस्तों आपको अप्लाई करना चाहिए यूट्यूब नेक्स्ट अप के लिए, जो कि एक नया प्रोग्राम चल रहा है यूट्यूब की तरफ से। 17 मई 2017 इसकी लास्ट डेट है। अगर आपका चैनल सेलेक्ट हुआ तो ऐसे में दोस्तों आपको मिलेगा मौका 1 हफ्ते तक मुंबई रहने का, यूट्यूब स्पेस में वर्कशॉप्स को अटेंड करने का। वहां पे आपको यूट्यूब टीम की तरफ से काफी अच्छा इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलेगा और इसके अलावा यहां पे 1,30,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपना फेवरेट कैमरा, लाइट, ऑडियो या कोई भी आप चाहें जो YouTube वीडियोस में आपकी मदद करे वो गियर परचेज कर सकते हैं और इस कंप्लीट ट्रिप का जो भी खर्चा है वो भी सब YouTube ही उठाएगा। तो काफी अच्छा ये ऑप्शन दोस्तों, मैं आपको लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जाइए youtube.com/nextup पे और अप्लाई कीजिए अगर आप आते हैं उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। दूसरा अगला अपडेट हमें निकल के आता है वो आता है हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, उनकी तरफ से, और वो ये कहते हैं कि भाई हम इंडियंस को थोड़ा काबू करना चाहिए। व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जो हम मलिशियस कंटेंट कुछ भी या मतलब बिना सोचे समझे चीज़ों को बस यूं फॉरवर्ड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो वो एक्चुअली उल्टा हमारा नुकसान ही कर रहा है, कोई हमारा फायदा तो कर नहीं रहा है। ऐसे में हम फेक न्यूज़ कई बार स्प्रेड कर रहे हैं, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे बस चीज़ें जो है वो फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। तो ये हमें नहीं करनी चाहिए जब तक हमें चीज़ की ऑथेंटिसिटी नहीं मालूम हो। बिल्कुल सही चीज़ है, मैंने आज तक व्हाट्सएप पे ऐसा एक भी मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया है। अगर आपने किया है तो आप मुझे बताओ, नहीं किया है तो भी बताओ। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो एक बहुत ही सॉलिड र्यूमर है iPhone 8 के लिए। रिपोर्ट से कहती हैं कि iPhone 8 में देखो ना, जो भी होगा ना वो आपको मालूम है, स्क्रीन ऐसा हो जाएगा, OLED स्क्रीन, बड़ी बैटरी, फोन में 2 कैमरा आगे 2 कैमरा पीछे, फोन उड़ेगा, हवा में तैरेगा, वो सब बातें अलग है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये जो एक अलग अपडेट है वो ये आता है कि iPhone 8 में आपको एप्पल जो है वो साथ में बंडल करके देगा एप्पल एयरपॉड्स। मैं इस बात पे भरोसा नहीं कर सकता, मतलब चाहे जो हो जाए इस दुनिया में एप्पल के सभी रूमर सच मान लूंगा, लेकिन एप्पल अपने फोन की प्राइस कम कर दे या फिर फोन के साथ में कुछ फ्री दे दे ना, नहीं होने वाला। ये रूमर तो बिल्कुल झूठ है। आप मुझे बताओ कि इसके बारे में आप क्या सोचते हो। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है हार्मन कार्डन की तरफ से और एक नए टाइप का स्पीकर जो है उसको टीज किया है, जिसका नाम है इन्वोक, जहां पे दोस्तों आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना का सपोर्ट। यार इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन ऐसे स्पीकर सबको लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जैसे एप्पल तो प्लान कर रहा है लॉन्च करने का, गूगल का आता ही है गूगल होम, उसके अलावा हालांकि हारमन का जो स्पीकर है वो मेनली होगा म्यूजिक ओरिएंटेड, लेकिन जो एडिशनल आपको ऑप्शन मिलेगा कोर्टाना का वो एक अलग चीज है। इसके अलावा अमेजॉन का एको वगैरह भी आता है। तो मतलब आपको कैसा लगे कि आपके पास में एक स्पीकर हो, और मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं एक ऐसी कंडीशन की जहां पे वो जो स्पीकर है ना वो बिल्कुल अपनी तरह ही बात करता है और आप उससे जो चाहे बात कर लो, आपको इंस्टेंटली जवाब मिलेगा, बिल्कुल ऐसा जैसे कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हो। अगर ऐसा कोई डिवाइस है जिससे हम जब चाहे जो चाहे पूछ सकते हैं और एकदम फर्स्ट क्लास 100% हमारे सवालों के जवाब हमको मिल जाएं तो कमाल है, वरना फिर मैं इतना इंटरेस्ट रखता हूं इस तरह के स्पीकर्स में। तो सर अगला यहाँ पे अपडेट है वो आता है ट्राई की तरफ से, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, और वो दोस्तों ये कहते हैं कि कॉल ड्रॉप्स की जो टेस्टिंग है वो ड्राइव वापस से शुरू होने वाला है इस महीने के एंड तक, क्योंकि बीच बीच में ट्राई जो है वो खुद से ही टेस्ट करता रहता है कि कॉल जो है वो ड्रॉप्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, अलग जो नेटवर्क्स हैं उनमें से किसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, किसको नए टावर्स लगाने की जरूरत है, कौन जो है वो कंजूसी कर रहा है, कौन जो है वो अच्छे तरीके से सर्विस दे रहा है। तो
कॉल ड्रॉप्स हालांकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में फिलहाल के लिए। आप मुझे बताओ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है कि क्या आपकी कॉल एक बार में लग जाती है या फिर बीच में कुछ ना कुछ तो है वो एरर घुस जाता है। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है रिलायंस जियो के लिए। और जियो जो है ना वो मालूम है अभी क्या कर रहा है, मतलब पहले देखो जियो को ना बीच बीच के अंदर प्रॉब्लम होती थी, कहीं पे एयरटेल ने कुछ कर दिया, वोडाफोन ने कुछ कर दिया, आइडिया ने कुछ कर दिया, फाइनली जियो को क्लीन चिट मिल गया। लेकिन अभी बाद में जियो के ऊपर दोबारा हो गया था कि भैया ऐसे आप ऑफर नहीं बांट सकते हो, वो ऑफर निकाल दिया, फिर दूसरा ऑफर लेके आ गया, उसको ट्राई ने बोल दिया कि हाँ ये क्लीन है। तो अभी जब जियो को मालूम है ना कि अभी सब क्लीन है, अभी मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो अभी जियो जो है वो ट्राई को शिकायत कर रहा है बार बार कि ये जो बाकी ऑपरेटर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग कस्टमर्स को अगर कोई रिक्वेस्ट करता है नंबर पोर्ट करवाने के लिए तो वो स्पेसिफिक उस एक यूजर को बेनिफिट्स देते हैं जिससे वो ना जाए जियो के पास में, वो टिका रहे उन्हीं के पास में। तो ऐसी कंपनीज को नहीं करना चाहिए यार। क्या फर्क पड़ता है, मतलब एट द एंड अगर कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा है तभी तो वो नहीं जा रहे हैं ना। तो वो जियो यूज करे या फिर एयरटेल यूज करे या फिर आइडिया यूज करे, क्या फर्क पड़ता है, सभी के सभी बराबर हैं। अब ये तो फिर वो वाली बात हो गई, मतलब अब तो हम बस शिकायत करने में लगे हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए यार कम से कम। तो सोचो अगला अपडेट हमें निकल के आता है वो है सोनी टीवीज को लेके। अगर आपको पसंद है सोनी के टीवीज तो सोनी इंडिया में लॉन्च करने वाला है एक इंडिया स्पेसिफिक टीवी, जहां पे आपको कुछ और नए फीचर्स मिलेंगे। उसके अलावा आपको रिमोट में यूट्यूब का बटन मिलेगा। इंडिया स्पेसिफिक अगर लॉन्च करना है तो यूट्यूब का बटन मत दो, सिर्फ ये बोल दो कि यूट्यूब 3 महीने के लिए फ्री है, तब आएगा मजा। वरना सोनी का टीवी सिर्फ इस चीज के लिए कोई नहीं खरीदने वाला। जो परचेज करेंगे वो वैसे भी करते ही हैं, और अगर आप इंडिया स्पेसिफिक निकाल भी दोगे तो भी कोई सेल्स ज्यादा मेरे ख्याल से फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है एंड्रॉइड ओ, एंड्रॉइड ऑरियो, एंड्रॉइड ओ से और क्या हो सकता है मालूम नहीं, उसके बीटा वर्जन्स के लिए। और ये दोस्तों बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, जिसमें होगा ये कि आपको OTA के थ्रू ही मौका मिलेगा इसको फ्लैश करने का, और उसके बाद में आप OTA के थ्रू ही और अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये बहुत जल्दी होने वाला है, बिकॉज एंड्रॉइड नूगट का जो बीटा प्रोग्राम है वो खत्म हो गया है, तो अभी आने वाला है एंड्रॉइड ओ का बीटा प्रोग्राम। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है एक बहुत ही ऐसी कमाल की स्मार्ट वॉच के लिए जो कि मूव होती है। मूव होती है का मतलब ये कि ये न सिर्फ आपकी नॉर्मल स्मार्ट वॉच है, ये घूमती है गोल गोल, ये इसका जो ऊपर का पोर्शन है वो टेढ़ा उठ सकता है, वो उछल सकता है, वो मतलब बहुत सारी अलग डायरेक्शंस के अंदर मूव कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है इसका नाम है साइटो, और ये अलग अलग यूजर्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है, और अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग तरीके से आपको सामने अपनी शेप चेंज करके, शेप नहीं बेसिकली अपना ओरिएंटेशन चेंज करके आपको बताएगी कि क्या सामने से फीडबैक मिल रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन बिल्कुल एकदम बेसिक सा प्रोटोटाइप है, अगर रियल कभी बने तब की एक अलग बात है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है ये एक बहुत ही कमाल की डिवाइस के बारे में है, और ये है एक ऐसा टच स्क्रीन टैबलेट जो दोस्तों बनाया गया है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते। अब यहाँ पे दोस्तों है क्या कि इसका जो कंप्लीट साइज है वो है 12 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 192 छोटी छोटी दोस्तों यहाँ पे डॉट्स लगी हैं। अब जैसे आपको मालूम है कि ब्रेल में क्या होता है, जब ब्रेल पढ़ते हैं तो वहां पे जो वो उभरे हुए पोर्शंस होते हैं उनको हाथ से फील करने के बाद में जो ब्लाइंड लोग हैं वो ऐसे में उसको समझ पाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों होगा यही कि अलग अलग सिनेरियोज में वो जो छोटे छोटे नॉब्स हैं वो ऊपर उठ के आएंगे, और बहुत ही इंस्टेंटली ऊपर उठ के आएंगे, जिससे एक तरीके से इनपुट या फिर मैं कहूँ तो आउटपुट वो दोनों ही फील कर सकता है उसी एक तरीके से डिस्प्ले के ऊपर, मतलब आप उसको डिस्प्ले समझ सकते हैं। ऐसे में अलग अलग कंडीशंस में जो लोग ठीक से देख नहीं सकते उनके लिए टैबलेट काफी कमाल का होगा। दोस्तों अगला अपडेट में निकल के आता है वो है यूके के लिए, और यूके में दोस्तों इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ऐसे में फेसबुक ने क्या किया है, पेपर में बड़े बड़े यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स दिए हैं जहां पे फेसबुक ये बता रहा है कि कैसे आप स्पॉट कर सकते हैं फेक न्यूज को, यानी कि जाली खबरों को। मतलब होता क्या है, कई बार वही वाली बात है जैसे व्हाट्सएप में शेयरिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब फेसबुक पे भी ऐसी ऐसी फेक स्टोरीज हैं जो मतलब दूर दूर तक सच्चाई से कोई लिंक नहीं है, लेकिन हमको लगता है भी क्योंकि यहाँ पे छपी हुई है, किसी वेबसाइट पे कुछ लिखा हुआ है, मतलब ये तो पक्का सच है, इसको तो लाइक करो, इसको तो शेयर करो, इसको तो बस बता दो सब लोगों को। आज तो जो है वो दुनिया में पूरा कहर बरस रहा है। तो ये दोस्तों चीज है, ये हमको समझनी चाहिए। फेसबुक यहाँ पे अखबारों में ऐड डाल डाल के बता रहा है कि कैसे आप स्पॉट कर सकते हैं। भाई यूके को छोड़ दो, आप इंडिया में आओ और इंडिया में बताओ प्लीज सब लोगों को थोड़ा सा एक बुद्धि दो कि फेसबुक या व्हाट्सएप पे ऐसे कुछ भी मैसेज को पढ़ के नहीं समझना चाहिए कि वो सच है, उसको एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद में अपना कोई भी फैसला उठाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है सोनी एक्सपीरिया X अल्ट्रा के लिए, और रिपोर्ट से कहती है कि यहाँ पे सोनी लॉन्च करने वाला है 6.45 इंच डिस्प्ले वाला फोन, जहां पे जो एस्पेक्ट रेशियो होगा वो होगा 21:9 का, यानी कि जो एग्जिस्टिंग LG का G6 है और जो सैमसंग का Galaxy S8 है उनसे भी पतला और लंबा ये फोन होगा। अब भाई सोनी का तो मालूम नहीं कब लॉन्च करेगा, लेकिन आप देख लो सामने स्क्रीन पे कि यहाँ पे एक फोन है iPhone 10 जो एप्पल लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्दी, और ये
लंबा फोन है और बस एप्पल बोल देगा हमने क्या कमाल की चीज इन्वेंट की। अब सीरियसली मत लेना भाई, मजाक कर रहा हूं, ऐसा कोई फोन एग्जिस्टेंस में नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है MIT यूनिवर्सिटी से निकली हुई एक कंपनी जिसका नाम है NVBots, उसकी तरफ से। और उन्होंने दोस्तों एक ऐसा 3D प्रिंटर तैयार किया है जो बेसिकली एक मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में काफी अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। बेसिकली होता क्या है, जैसे हम नॉर्मल प्रिंटर काम लेते हैं, आपने प्रिंट कमांड दिया, पेपर का प्रिंट निकल गया, कोई दूसरा यूजर है उसने अपना प्रिंट दे दिया, उसका प्रिंट निकल गया, जाओ अपने अपने प्रिंट उठा लो। लेकिन 3D प्रिंटर को दोस्तों यूज करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई डिजाइन बना रहे हैं, वो बन जाएगा, फिर उसको बाहर निकालो, फिर दूसरा डिजाइन बनेगा, या फिर उसकी शेप चेंज करो, घुमाओ फिराओ। लेकिन ये जो प्रिंटर है यहाँ पे होता क्या है कि आपका एक बार डिजाइन प्रिंट हुआ, वो अपने आप कट के अलग हट जाएगा, दूसरा जो कमांड दिया हुआ है उसकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में ये प्रिंटर काफी अच्छे से काम कर सकता है। और आप बस एक फाइनल सवाल का जवाब दे दो, अगर आप एक 3D प्रिंटर यूज कर पाओ जहां पे आप जो चाहे वो प्रिंट कर पाओ, तो आप ऐसे में क्या चीज प्रिंट करना चाहेंगे? दिमाग में क्या सोच रखा है कि 3D प्रिंटर अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं ये चीज सामने प्रिंट कर लूं, बस मजा ही आ जाएगा ना। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।